लेकर आ चुके हैं फिर से आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें, इम्तियाज़ जलील को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा धर्म को अगर बीच में लाएंगे तो हर जगह से उठेगी आवाज़। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, बीजेपी के अंधभक्त की फेसबुक फाइनली ब्लॉक। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, फेसबुक ने टी राजा की जो फेसबुक अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया। हिंदू मुसलमान फैला रहा था। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोगों को बता दें, 48,000 झुग्गियां तोड़ने का मोदी ने दिया ऑर्डर। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोगों को बता दें, जबरदस्त तरीके से विरोध। जी हाँ, सुदर्शन टीवी को बैन किया जाए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, सुरेश चौहान को सौरभ भास्कर ने बताया रेपिस्ट, तो बिल आउट है अंधभक्त। जी हाँ, सौरभ भास्कर ने खोल दी बड़ी पोल सुदर्शन टीवी चैनल वाले की। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आपको बता दें, पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, एक बार फिर से एनडीए में जबरदस्त तरीके से फूट देखने को मिल रही है। जी हाँ, जहां पर कई लोग पार्टी छोड़कर निकले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, सुदर्शन यानी कि सुरेश चौहान के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रहा है। इसी के साथ साथ आईपीएस और एसपीएस ने भी जो यहाँ पर इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से विरोध किया, क्योंकि जिस तरीके से इसने जिहादी बोला है जामिया के छात्रों को, और कहा आईपीएस और आईएएस अगर ये लोग बनेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। इसके बारे में चिट्ठी भी लिखी गई थी, मैंने आपको बताया था। अब ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आपको विस्तार से देंगे। राहुल गांधी ने भी काफ़ी कुछ बोल दिया है, उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, सौरभ भास्कर के सुरेश को रेपिस्ट बोलने पर भड़क गए अंधभक्त। जी हाँ, सुदर्शन टीवी वाला एडिटर जो कि लोगों की हिंदू मुसलमान के नाम पर तोलता था। आप लोगों को बता दें, सुरेश चौहान के जबरदस्त तरीके से पोल पट्टी खोलती हुई नजर आई है सौरभ भास्कर। दरअसल सौरभ भास्कर का कहना है कि इसने बाबा के लड़के के साथ मिलकर एक औरत का रेप किया था। दरअसल आप लोग बता दें, 2016 में सुरेश चौहान के ऊपर एक औरत ने जो यहाँ पर रेप का आरोप लगाया था। जी हाँ, इसी के साथ साथ इसकी पोल पट्टी खुल गई तो ये बौखला उठा। इसने तुरंत ही एक जो है ट्वीट किया, और जहाँ पर इसने सौरभ भास्कर को लिखा कि तुरंत जो है ये ट्वीट डिलीट किया जाए। आप जो है गलतफहमियां फैला रही हो लोगों के मनों में, और जो है ये फेक न्यूज़ फैला रही हो। जी हाँ, बुरी तरीके से बिलबिला रहा है। ये वही सुरेश चौहान के जो कि अभी कुछ दिन पहले जामिया के छात्रों को जिहादी बोल रहा था। यानी कि ये हिंदू मुसलमान के नाम पर कुछ भी करे वो चलेगा, और जब इनकी पोल पट्टी खुलने लगती है तो ऐसे ही बिलबिलाते हैं अंधभक्त। खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इम्तियाज जलील को गिरफ्तार करने पर भड़के एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जिस तरीके से धर्म स्थलों को बीच में लाया जा रहा है, ये बीजेपी की मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है। दरअसल आप लोग बता दें, इम्तियाज जलील पर यह आरोप है कि वो कोरोना संक्रमित के जो रूल बनाए गए उनको तोड़कर नमाज पढ़ने जा रहे थे मस्जिद में। जी हाँ, उसके बाद ये भी बताया गया कि वो मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। अब ऐसे में यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि जानबूझकर बीजेपी के लोग जो है धर्म स्थल पर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ज़्यादातर उनका कहना है कि जो भी रूल टूट रहे हैं वो मुसलमानों के ही नाम लिए जा रहे हैं, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, 400 लोगों को ले जाकर अयोध्या राम मंदिर में पूजा की गई, और वहीं पर ईद मनाने तक की मोहलत नहीं दी गई। यहाँ तक के लोगों को ताज़िए तक नहीं निकालने दिए। और अगर बात की जाए अयोध्या की, तो वहाँ पर पीएम मोदी 400 लोगों के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना उनका दोस्त है, उनको कोरोना नहीं होगा, ना ही पुजारियों को होगा, इनका ऐसा मानना है। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा से हिंदू मुसलमान के नाम पर खेल खेलती आ रही है, और अगर इम्तियाज़ जलील को नहीं छोड़ा गया तो आगे भी ऐसी ही आवाज़ें उठती रहेंगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली खबर जो निकल कर आ रही, सुदर्शन टीवी पर एक और एफआईआर दर्ज। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, लगातार नफरत फैला रहा है, ऐसे में एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल इस चीज़ का ज़बरदस्त तरीके से विरोध चला है कि सुदर्शन टीवी को बंद कराया जाए। ये लगातार जो लोगों में भरम फैला रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को भड़का रही है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, ये चौथी एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले भी जो है यहाँ पर चिट्ठी भी लिखी गई थी, जी हाँ, सरकार को, इसके बारे में
तो खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फाइनली बीजेपी के भक्त की हुई फेसबुक ब्लॉक। जी हाँ, जबरदस्त तरीके से अंधभक्तों को झटका लगता हुआ नजर आया। दरअसल आप लोग बता दें अमेरिका के पत्रकार ने यह साफ साफ बताया था कि कैसे फेसबुक जो है यहाँ पर बीजेपी का साथ दे रही है, कैसे जो है गलत तरीके से जिताने में उसका साथ देती है और उसकी गलत सलत पोस्टों को भी जो है ब्लॉक नहीं किया जाता। ऐसे में अब फेसबुक की आंखें खुल गई हैं। दरअसल आप लोगों को बता दें टी राजा नाम का शख्स, उसकी फेसबुक अब ब्लॉक कर दी गई है। जी हाँ, टी राजा बीजेपी का ही है और ऐसे में उसकी फेसबुक ब्लॉक होने से अंधभक्तों को लगा है काफ़ी बड़ा झटका। भाई उन्हें झटका लगता है तो लगे, क्योंकि इन जैसे लोग जो कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना फेसबुकों पर बैठकर, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए और ये बिल्कुल सही हुआ। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। कहा पीएम मोदी को देश की कोई चिंता नहीं है, देश में लगातार आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बेकाबू होती जा रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है महामारी हो रही है और देश पूरी तरीके से जो है बर्बाद हो चुका है। दरअसल आप लोग बता दें राहुल गांधी का कहना है कि आज देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है, लेकिन ऐसे में भी जो यहाँ पर सुदर्शन टीवी जैसे लोगों को बीजेपी पनाह दे रही है। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं और राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी को तत्काल ऐसे लोगों को जो यहाँ पर हिरासत में लेना चाहिए जो कि इस तरीके के हिंदू मुसलमान पोस्ट शेयर करते हैं। लेकिन राहुल गांधी कहना है कि आज जहाँ पर हमारे देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है उसको देखकर तो यही लगता है कि पूरी गोदी मीडिया भी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई है। जी हाँ, राहुल गांधी ने एक और बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि मोदी सरकार बता नहीं रही है किस तरीके से चीन जो है लगातार हमारे सीने पे चढ़ता जा रहा है और ये बात फिर से एक बार लोगों से छुपाई जा रही है कि चीन ने फिर से एक बार ज़मीन को इंडिया की हड़प लिया। आप लोगों को बता दें जानबूझकर एक भी न्यूज़ चैनल ये चीज़ नहीं बताता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो ये चीज़ बताएगा तो बीजेपी यानी कि पीएम मोदी की कहीं ना कहीं किरकिरी होगी और आने वाले वोटों में उनको वोट बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ज़बरदस्त तरीके से कोरोना संक्रमित की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप लोगों को बता दें 35 लाख के भी पार मामला पहुंच चुका है। जी हाँ, ऐसे में सरकार पर निशाना साधते हुए जो सोनिया गांधी ने कहा कि देश की बिल्कुल भी चिंता नहीं है सरकार अपनी नीतियों में लगी है, सरकार गिराकर सरकार बनाने में। ऐसे में आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से भड़कती हुई नजर आई है सोनिया गांधी का कहना है कि आज हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है उसमें हमारे देश के जो नौजवान हैं जो कि आज बेरोजगार हैं उनको सरकार को नौकरी देना चाहिए। लेकिन ऐसे में पीएम मोदी जो है यहाँ पर अपने दौरों पर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें लोगों की कोई चिंता नहीं है, उन्हें तो बस चिंता है जो है अपनी सरकार की। उनका कहना है आज सरकार गिराकर सरकार बनाई जा रही है, संविधान को जो है साइड में रखा जा रहा है, पूरे नियम कायदे कानून पूरी तरीके से बदल दिए गए हैं, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से भड़कती हुई नजर आई हैं सोनिया गांधी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को नेपाल ने बोला पीएम पर अपना हमला। जी हाँ, नेपाल ने दिखाना शुरू कर दी आंख। दरअसल आप लोगों को बता दें नेपाल ने कहा कि इंडिया में हिंदू ज़्यादा है और नेपाल में भी हिंदू ज़्यादा है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पर दोस्ती हो जाएगी। जी हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दरअसल आप लोग बता दें अब हर कोई जान चुका है कि इंडिया में जो है इस देश को हिंदुत्व देश बनाना चाह रही है सरकार। ऐसे में अब हर कोई जो यहाँ पर ताना मारता हुआ नजर आता है बीजेपी की सरकार को कि हिंदू मुसलमान का खेल यहाँ पर मत खेलना, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्री है वहाँ पर धर्म जात इन चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वहाँ पर सब लोग जो ओपन माइंडेड होते हैं, ओपन माइंडेड मीन्स ये चीज़ें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये वो, तो इस चीज़ को वहाँ पर बिल्कुल नहीं माना जाता। तो अब मतलब जो देश हमारे इंडिया की तारीफ किया करते थे, जो बाहरी देश हमारे इंडिया में एकता की बात किया करते थे, आज वो लोग भी हमें ताना मारते हैं कि इंडिया मत समझ लेना हमें। और नेपाल ने फिर से एक बार यही बोला है कि बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये मत समझना कि नेपाल में हिंदू ज़्यादा है और इंडिया में भी ज़्यादा है तो कुछ बात बन जाएगी। यानी कि ज़बरदस्त तरीके से पीएम मोदी की किरकिरी करता हुआ नजर आया है नेपाल। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।